टाइटैनिक मूवी की अगर हम बात करें, आपने पक्की देखी होगी वो तो। हाँ, मेरी तो देखी। तो जो उसमें सिनेरियो दिखाया था कि आइसबर्ग जैसे टकराया, फिर से पैसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एट टेल ये पॉसिबल है? मतलब अब आज के डेट पे पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मतलब हम एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। अगर कुछ ऐसा होता है तो पहले से पता चल जाता है, लेकिन फिर भी मेन चीज है जो भी उस टाइम वॉच पर है, कैप्टन हो या जितने भी ऑफिसर्स है, सबको अपना काम बाय हार्ट करना होगा, क्योंकि वेसल के ऊपर बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है, कोई एनीथिंग कैन हैपन एट द सी। शी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, मर्चेंट नेवी के ऐसे कौन से सैक्रिफाइसेस है जो दुनिया नहीं देख सकती? मेन सैक्रिफाइस मुझे तो यही लगता है कि अगर मेरे घर पर भी कुछ इमरजेंसी हो जाए या मुझे कुछ इमरजेंसी हो जाए तो डायरेक्ट तुरंत कांटेक्ट नहीं कर सकते हम लोग कि घर पर अगर मुझे मेरी जरूरत है तो मैं तुरंत ऐसा नहीं कि घर आ सकता हूँ कभी भी निकल करके कि तुरंत एक फ्लाइट पकड़ा घर, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। मैं शिप पर हूँ, जब तक मुझे साइन ऑफ नहीं मिलेगा तब तक मैं उधर पर ही फंसा रहूंगा। किसी भी एक्सीडेंट्स में लाइफ मतलब शिप एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक तो इवन लाइक स्मॉलेस्ट मिस्टेक कैन कॉज द बिगेस्ट सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो मतलब अगर मान लो आप एक वेंट बंद करना भूल गए या खोलना भूल गए, प्रोसीजर्स के हिसाब से थोड़ा सा भी अगर डेविएट हो गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, पूरा लाइफ ही रिस्क पर आ जाता है, पूरे ना कि खुद का शिप पर जितने लोग हैं सबको खतरा हो सकता है। मतलब आप क्लोज वन से इतने दूर जा चुके हो कि भाग के भी उनके पास नहीं आ सकते। कितना भी जल्दी करो टाइम तो लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। Hey, what's up, family? This is me, Ankit Samani, from your platform Set Store by Podcast. Welcome you all to this very unique episode. आज के इस एपिसोड में हम उस प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे जिस प्रोफेशन पे आई वुड से एंटायर इकोनॉमी डिपेंडेंट है। वर्ल्ड की 70 to 80% ट्रेड बाय सी होती है, एंड इसी ट्रेड को मैनेज करना, इसी ट्रेड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ होता है मर्चेंट नेवीज का। एंड मर्चेंट नेवी क्या है, मर्चेंट नेवी एज अ प्रोफेशन क्या है, एंड मर्चेंट नेवी बनने के लिए हम लोग को किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, एंड व्हाट इज मरीन इंजीनियरिंग। मरीन इंजीनियरिंग जो कि वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली चैलेंज इंजीनियरिंग है, उस पर हम बातचीत करेंगे, उसी पे हम समझेंगे उस चीज़ों को। तो बेसिकली इस एपिसोड के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में इन डेप्थ समझने वाले, मर्चेंट नेवीज एंड मरीन इंजीनियरिंग। इट वुड बी अ ग्रेट पॉडकास्ट एपिसोड, एंड इस एपिसोड पे इसी चीज़ पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर नीलांग भट्टर, जिन्होंने अपनी बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कंप्लीट की है फ्रॉम IMU चेन्नई, इंडियन मरीन टाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई से। लाइक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग ही गॉट सेलेक्टेड बाय द MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम फॉर्मेलिटीज ही वुड स्टार्ट अ करियर एज मर्चेंट नेवी सून। सो इनसे बातचीत करके हम बहुत कुछ सीखने वाले, बहुत कुछ समझने वाले रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी, लाइफ एज अ मर्चेंट नेवी एंड अबाउट मरीन इंजीनियरिंग। सो ये एपिसोड पूरा देखें एंड आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी और पॉडकास्ट एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबाना, एंड ऐसे ही अपने आप को फॉलो करते रहना। टिल देन, रिसर्च, रीबिल्ड, रीग्रो। So first of all, sir, very warm welcome to this very beautiful episode of Set Store by Podcast. And आज के इस एपिसोड में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले, बहुत कुछ समझने वाले रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी, मरीन इंजीनियरिंग। एज अ मर्चेंट नेवी आप क्या चैलेंजेस फेस करते हो, एंड समुद्र जो कि अनप्रेडिक्टेबल है उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एंड वेरियस थिंग्स। सो वेलकम टू दिस वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड सर। कैसा लग रहा है आपको? मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आज मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो अगर हम इन जनरल किसी पब्लिक से पूछते हैं कि यार मर्चेंट नेवी क्या होता है या मरीन इंजीनियरिंग क्या होता है, उनको आइडिया नहीं, इन डेप्थ आइडिया नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग क्या होता है इन जनरल पब्लिक को? मर्चेंट नेवी इज जस्ट लाइक वर्ल्ड का अराउंड 70 to 80% जितना भी ट्रेड होता है वो बाई सी होता है। तो सी में शिप्स रन करने के लिए हमें ऑफिसर्स चाहिए, ऑफिशियल्स चाहिए, ताकि जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सब कुछ फॉलो करते हुए हम स्मूथली ट्रेड कर सके बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। यस, तो मतलब वेरी क्रूशियल रोल है आपका। हाँ, बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल है, क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी फेल हो जाएगा। वाओ, लाइक इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। बहुत बड़ी। तो यही इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड ऑन, मरीन इंजीनियरिंग क्या होता है? मरीन इंजीनियरिंग इज जस्ट लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग। 4 साल का कोर्स है, आप मतलब कहीं पर भी कर सकते हो जहाँ अवेलेबल है, लेकिन हम इस इंजीनियरिंग में मेनली शिप ओरिएंटेड फोकस्ड है, ताकि हमें शिप के बारे में पढ़ाया जाता है। ताकि मतलब जितना भी शिप्स का पार्ट्स होते हैं वो सब पढ़ाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स होते हैं,
मतलब जिस तरह अगर मान लो ऑयल टैंकर्स है तो ऑयल टैंकर्स का अलग पोर्शन होता है, कंटेनर शिपिंग अलग चीज़ है, और भी केमिकल कैरियर्स है, बहुत सारे टाइप के शिप्स होते हैं, और शिप्स पे बहुत सारे मशीनरीज यूज होते हैं, उनको कैसे ऑपरेट करना है मेनली वो सब सिखाते हैं इसमें। लाइक ये इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट है एज अ मर्चेंट नेवी। हाँ, फॉर अ मर्चेंट नेवी दिस इज इम्पोर्टेंट। वाओ। IMU जो कि आई थिंक मरीन इंडस्ट्रीज का, मरीन कॉलेज का सबसे टॉप है, तो उसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसीड्योर था, और आपका इस कोर्स में क्या रुचि आया, कैसे रुचि आया? तो रुचि के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आफ्टर क्लास 12 मुझे कुछ और डिफरेंट करना था, ऐसे नॉर्मल 9 to 5 जॉब करने का मन नहीं था। ओके। मुझे कुछ हर टाइम मुझे बचपन से ही रहता था कि मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करूँ, कुछ नया करूँ। तो वैसे ही सर्च करते करते एक दिन अचानक से मुझे नेट पर इसके बारे में दिखा कि हम इस तरह से सेलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज घूम सकते हैं, एडवेंचरस कर सकते हैं। तो बस उसी तरह फिर और रिसर्च करते करते मुझे IMU CET के बारे में पता चला। तो IMU CET वैसे एक एग्जाम है, वो एग्जाम दे करके आप रैंक ला सकते हो उसमें, और उस रैंक के हिसाब से मेरिट बेस्ड आपको कॉलेजेस चूज कर सकते हो। ग्रेट। मतलब क्या आप बचपन से पहले पायरेट्स मूवी देखते थे ऐसे, लाइक शौक था? पायरेट्स मूवीज, एनिमेज सब कुछ देखता था, वन पीस देखता था। मतलब वन पीस लाइक लूफी? ग्रेट। मींस मतलब वो समुद्र से प्यार हो गया होगा फिर आपको तो। वाह। जब आपने अपने परिवार को कहा कि यार मुझे मर्चेंट नेवी बनना है, मुझे मरीन इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि एज अ इंडियन पेरेंट अगर हम लोग को ये सब कोर्स उनको बताते हैं, थोड़ा वो लोग संकोच करते हैं, यार अपने बच्चे को इतना दूर नहीं भेजेंगे समुद्र में जहाँ पे बहुत सारे खतरे हैं, वहां अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, और आपने कैसे टैकल किया, उस कैसे मनाया फैमिली को? मेरे फैमिली ने तो पहले ना ही बोल दिया था कि पॉसिबल नहीं है, इतने अराउंड ईयर में अराउंड 8 to 9 months अगर तुमको बाहर रहना पड़ेगा, then it's not a benefit for us। उनको ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर मैंने थोड़े और बताया कि बेनिफिट्स इस लाइफ का क्या होगा, मैं बाहर घूम सकता हूँ, एडवेंचर्स कर सकता हूँ, अपना लाइफ फ्रीली जी सकता हूँ। मतलब फ्रीली और एडवेंचर, ये 2 पॉइंट आपको बहुत कैप्टिवेट किया इसमें? बहुत ज्यादा एक्टिवेट किया। वाओ। लाइक तो मर्चेंट नेवी, एज अ मर्चेंट नेवी बहुत चैलेंजेस फेस करनी पड़ती होगी आपको एट सी, और आप जब सी में नहीं हो फिर भी, क्योंकि आप इतने जगह ट्रैवल करते हो, इंटरनेशनली क्या रिलेशन है इंडिया बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ, वो बहुत मैटर करता है। सब कुछ मैटर करता है ना? तो एज अ मर्चेंट नेवी सबसे बड़ी चैलेंजेस आप क्या फेस करते हो एट सी? एट सी मेन चैलेंज तो यही है कि हमको वेसल ऑपरेट करना है, चाहे वेदर कैसा भी हो, चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, शिप पे कुछ एक्सीडेंट्स हो जाए या कुछ भी हो जाए, अब एट द लास्ट हमको ट्राई करना है कि वेसल किसी भी तरह जिधर पहुंचना है, जिस पोर्ट पर, वहां पे पहुंचे। तो एक्सीडेंट्स बहुत होते होंगे आई थिंक? हाँ, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं शिप पर, छोटे बड़े। लाइक बड़े एक्सीडेंट्स किस टाइप के होते हैं? मतलब क्या एक्सीडेंट के अंदर आपका लाइफ रिस्क रहता है काफी, लाइफ खोने का? किसी भी एक्सीडेंट्स में लाइफ, मतलब शिप एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक तो इवन लाइक स्मॉलेस्ट मिस्टेक कैन कॉज द बिगेस्ट सर्कमस्टेंसेस। ओके। तो मतलब अगर मान लो आप एक वेंट बंद करना भूल गए या खोलना भूल गए, प्रोसीजर्स के हिसाब से थोड़ा सा भी अगर डेविएट हो गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, पूरा लाइफ ही रिस्क पर आ जाता है, पूरे ना कि खुद का, शिप पर जितने लोग हैं सबको खतरा हो सकता है। मतलब बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ चलना पड़ता है, जितना प्रोसीजर्स है एकदम बाय हार्ट फॉलो करना होता है, उसमें कुछ हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। टाइटैनिक मूवी की अगर हम बात करें, आपने पक्की देखी होगी वो तो? हाँ, तो जो उसमें सिनेरियो दिखाया था कि आइसबर्ग जैसे टकराया, फिर से पैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एट टिल ये पॉसिबल है? मतलब अब आज के डेट पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मतलब हम एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, अगर कुछ ऐसा होता है तो पहले से पता चल जाता है। लेकिन फिर भी मेन चीज है जो भी उस टाइम वॉच पर है, कैप्टन हो या जितने भी ऑफिसर्स है, सबको अपना काम बाय हार्ट करना होगा, क्योंकि वेसल के ऊपर बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है, कोई एनीथिंग कैन हैपन एट द सी। सी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। एग्जैक्टली मैन, कुछ भी हो सकता है। लाइक टाइम अलर्ट रहना होगा हम लोग को, एक सिचुएशनल अवेयरनेस होना चाहिए, बहुत होना जरूरी है। बहुत अच्छा। तो इस पे ट्रेनिंग भी दी जाती होगी आप लोग अच्छी सी पूरी? हाँ, ट्रेनिंग भी दी जाती है, बाकी तो मतलब खुद ही एक्सपीरियंस के साथ लर्न भी हो जाता है धीरे धीरे करके। तो क्या कभी आपको डर नहीं लगा यार इस जर्नी के अंदर मेरी लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है, मैं कभी भी लाइक डेथ हो सकता है, डेथ से फेस करना पड़ सकता है, वेरियस सिचुएशंस आएंगी, कभी डर नहीं लगा? और डर लगा तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? डर तो हमेशा ही लगता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम सड़क पे जा रहा हूँ तब भी एक्सीडेंट्स तो हो ही सकते हैं। तो उसको ओवरकम कैसे किया आपने? ओवरकम नहीं कर सकते उसको, बस डील करना होता है कैसे भी, क्योंकि हमको अगर कुछ करना है देन वी हैव टू अचीव इट, हम पीछे नहीं देख सकते हर चीज के ऊपर। What a great line. So as a merchant navy, आपकी लाइफ ऑल टाइम रिस्क पे, एंड बहुत बार आपको ट्रेड करने के लिए शिप को एक डेंजर एरिया में जाना पड़ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्थ सी की बात करें, उसके अंदर बहुत स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, तो इस सब के पीछे कंपनी के आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है क्या? इसका बैकग्राउंड क्या?
हाँ, चढ़ने के पहले हमें एक कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना होता है कि जहाँ Okay. जहाँ शिप जा रहा है मैं साथ साथ जाऊंगा। उस शिप का मतलब एक तरह से देख रेख मुझे ही करना है जितने टाइम तक मैं शिप पर हूँ। वो शिप आई लाइक काइंड ऑफ मेरी प्रॉपर्टी हो जाती है उस अच्छा, time। हाँ मतलब तो आप ही- लेकिन अगर जैसे कोई पायरेट्स एरिया है या फिर बहुत ज्यादा वॉर जोन है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं हाई रिस्क एरिया करके बोलते हैं Okay. HRA। तो अगर HRA जाने से पहले मुझे एक चॉइस मिलती है कि अगर मैं चाहूँ तो साइन ऑफ कर सकता हूँ वहाँ पर अच्छा, कि मुझे भाई यहाँ पे पायरेट ज्यादा है, लाइफ का रिस्क ज्यादा है, मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहता। चॉइसेस रहता है तो मतलब। इतना चॉइस रहता है। बाकी मतलब खाली सी में अगर खतरा है तो वहाँ पे मैं साइन ऑफ नहीं कर सकता, वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वहाँ तो जाना ही होगा। अब हम लोग केस इमेजिन करते हैं, सिनेरियो इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप समुद्र के बीच में हो एंड आपको कोई बीमारी या हेल्थ कंडीशन हो गई, तो आप उस सबको कैसे टैकल करते हो? हेल्थ कंडीशंस और के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि शिप पर कोई भी डॉक्टर है नहीं। तो मतलब हम लोग को ही थोड़ा बहुत ट्रेनिंग्स दिया जाता है, फर्स्ट एड सिखाया जाता है कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम ही डील करें। लेकिन अगर मेजर कुछ हो गया, एक्सीडेंट्स अगर कुछ हो जाए हाँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ओके। क्योंकि हम एट द एंड जितने क्रू है उनमें से ही किसी को आगे आकर के सब कुछ डील करना होगा। ब्लड निकल रहा है कहीं से, कोई कोई होता है देख भी नहीं पाता है, हाँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन मतलब आजकल अभी टेक्नोलॉजीज और एडवांस हो गए तो शोर के साथ कॉन्टैक्ट 24/7 होता है, ओके। बट फिर भी स्टिल ऑपरेट्स तो क्रू को ही करना है ना। जो मतलब भी बहुत सारे चैलेंजेस इस पार्ट के अंदर। हाँ, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज कुछ अगर हो गया तो हाँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती मतलब आपको हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखनी पड़ती है। है। हेल्दी लाइफस्टाइल और फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। वाह, एंड इसी से एड ऑन क्वेश्चन है मेरा। आपने जैसे भी कहा कि शोर से कनेक्शन रहता है, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत सॉलिड चाहिए रहती है। हाँ। तो इंटरनेट फैसिलिटी कैसे अवेलेबल है शिप पे, और समुद्र के बीच में वो भी? समुद्र के बीच में सैटेलाइट्स के थ्रू हो जाता है सब कुछ काम। ओके ओके। स्टारलिंक आजकल अभी चालू हुआ, इलॉन मस्क ने चालू कर दिया। ग्रेट। एंड समुद्र के बीच में सपोज करो आपकी शिप चल रही है एंड बहुत बड़ा तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सिखाया जाता है इस कोर्स के अंदर, मरीन इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर थियोरेटिकल है बस? नहीं, वो कोर्स के अंदर मतलब प्रैक्टिकल कैसे सिखा सकते हैं, वो तो हमें एक्सपीरियंस के साथ ही गेन करना होगा जो भी वहाँ पर होगा। लाइक इस पे कोई नॉलेज नहीं दी जाती कि अगर कुछ ऐसा सीन आ गया तो आपको कैसे टैकल करना है? थियोरेटिकल हमको समझाया जाता है कि इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं या ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बट एट द एंड जो करना है वो शिप पर जाकर ही प्रेशर के अंदर आदमी किस तरह से डील करता है उसको वो सब खुद ही सीखनी पड़ती है। खुद ही सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस के साथ ही मालूम पड़ता है। तो अगर आपको कुछ एक ऑप्शन दिया जाए, समुद्र में तूफान या समुद्र में लोनलीनेस, आपको किस सबसे डर लगता है? डर तो ज्यादा लोनलीनेस से ही लगेगा। हाँ, मतलब तूफान से डील कर सकते हैं हम किसी तरह से शिप, क्योंकि आजकल इस तरह शिप बनते हैं कि मतलब कैप्साइज होने का बहुत कम चांसेस होता है शिप्स का। ओके, अच्छा। टेक्नोलॉजीज और एडवांस हो गई है तो मतलब, और हम अपना कोर्स डेविएट कर सकते हैं किसी भी तरह की, ताकि तूफान को अवॉइड कर सके हम लोग, शिप को ज्यादा डैमेज नहीं हो इसलिए। वाह। लेकिन लोनलीनेस तो अवॉइड नहीं कर सकते अब हम लोग, लाइक वो तो हमेशा ही रहेगा। समुद्र के बीच में हो और आपके पास कोई है नहीं आपकी फैमिली वाले बात करने के लिए, वो क्या फीलिंग रहती होगी? बस आज कुछ टाइम के लिए जो क्रू है वही फैमिली बन जाते हैं, वाह, उनके साथ ही रहना होता है। ग्रेट। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो हम लोग गेस करते हैं भैया, इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई क्रू मेंबर शिप से गिर गया एंड वो यहाँ गिरा एंड शिप यहाँ पहुंच गई है, तो आप उसको क्या बचा पाओगे? बचाना अगर मैन ओवरबोर्ड हो जाए हाँ, तो बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैंने आपको देखा, आप गिर गए शिप से, मैंने आपको देखा, तो मैं तुरंत एक मैन ओवरबोर्ड मार्कर्स और रिलीज कर सकता हूँ, लाइफ बॉय रिलीज कर सकता हूँ। हाँ, ताकि मतलब किसी तरह मुझे एटलीस्ट पता चले कि आप इस लोकेशन पर हो, इस एरिया में हो। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि आप कहाँ गिरे, कितने टाइम पहले गिरे, तो शिप कितने बहुत स्पीड में चलता है शिप पानी में, तो ऑब्वियसली ह्यूमंस तो मेंटेन तो नहीं कर सकते, बिल्कुल ये तो आप तो कहीं पर भी रह जाओगे। और ओपन ओशन में स्विमिंग भी पॉसिबल नहीं है, तो आप कहीं पर भी हो सकते हो। और जब तक शिप घूम कर आएगा और आपको लोकेट हम लोग करेंगे तब तक तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मींस बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है ये। बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोई गिर गया तो ऑलमोस्ट समझ लो कि वो खत्म है, खत्म ही, मतलब स्कोप ही नहीं है। वापस मिलने का चांस बहुत बहुत ही ज्यादा कम तो है। ऐसा कभी केस हुआ है कि लाइक हो सकता है कि कोई बंदा गिर गया नीचे, कैसे कैसे पॉसिबल है ये? पॉसिबल ऐसे है नहीं, लेकिन अगर सेफ्टीज को बाईपास करेंगे सिर्फ तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ऐसे है नहीं। ठीक है, मर्चेंट नेवी के ऐसे कौन से सैक्रिफाइसेस है जो दुनिया नहीं देख सकती? मेन सैक्रिफाइस मुझे तो यही लगता है कि अगर मेरे घर पर भी कुछ इमरजेंसी हो जाए या मुझे कुछ इमरजेंसी हो जाए तो डायरेक्ट तुरंत कांटेक्ट नहीं कर सकते हम लोग कि घर पर अगर मुझे मेरी ज़रूरत है
तो मैं तुरंत ऐसा नहीं कि घर आ सकता हूँ कभी भी निकल करके कि तुरंत एक फ्लाइट पकड़ा घर, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। मैं शिप पर हूँ, जब तक मुझे साइन ऑफ नहीं मिलेगा तब तक मैं उधर पर ही फंसा रहूंगा। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए। मतलब आप क्लोज वन से इतने दूर जा चुके हो कि भाग के भी उनके पास नहीं आ सकते। कितना भी जल्दी करो टाइम तो लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक तरह। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो एज अ मर्चेंट नेवी आपके माइंड में क्या डिफिकल्टीज और क्या चैलेंजेस, लड़ाई चलती रहती है? लड़ाई मेन तो यही है कि घर पर सब कुछ कैसे है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, हर टाइम वो तो एक टेंशन रहेगा ही मन में, पूरा ही रहेगा। कि एंड लोनलीनेस तो रहता ही अलग से। लोनलीनेस तो अपना तो फिर भी चलो किसी तरह हैंडल कर सकते हैं, लेकिन घर पर क्या हो रहा है कुछ बिना पता, पेरेंट्स भी अकेले रहते हैं अभी। हाँ, ये बहुत ही बड़ा तो चैलेंज बहुत है। मुश्किल होता है उसके। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सक्सेस या फिर पीस? सक्सेस और पीस में अगर चूज करना हो तो मुझे सक्सेस भी चाहिए, लेकिन मेरा माइंड एट पीस होना चाहिए। ओके। सो दोनों मेरे लिए तो इक्वली इम्पोर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर हॉट सीट राउंड क्वेश्चन। एंड सर, इसमें हम आपको 1 मिनट देंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, विद इन 1 मिनट आपको आंसर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ओशन, लाइक समुद्र फॉर यू। समंदर डिस्क्राइब करने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ लाइक कामनेस, because calmness can describe both the characteristics of being scary and being the smoothness at the same time. So for me that was like. What's more difficult, clearing an interview या फिर समुद्र के अंदर अपनी लाइफ को निकालना? Clearing an interview is just like walk in the park, अगर आप समंदर के लाइफ के बारे में बात करोगे तो। मर्चेंट नेवी के पास ऐसी एक कौन सी क्वालिटी रहनी चाहिए आपके हिसाब से? मर्चेंट नेवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी आई वुड से इज सिचुएशनल अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पर काम कर रहे हो, आपके आसपास क्या चल रहा है, सब कुछ अवेयर होना चाहिए ताकि कुछ भी एक्सीडेंट्स नहीं हो, अवॉइड करा जा सके, और सेफ्टी और सब कुछ ध्यान रखते हुए सब कुछ। एज अ मर्चेंट नेवी ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन सी क्वालिटी है जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे या कभी सेक्रीफाइस नहीं करोगे? मैं अपनी सेफ्टी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि चाहे जो भी हो मुझे वापस घर आना है एकदम सही सलामत। ऐसी क्या एक लग्जरी है जो आप मिस करते हो जब आप एक सी के अंदर रहते हो? लग्जरी मुझे लगता है कि स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, क्योंकि जब तक मैं शिप पर हूँ मैं अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं शिप पर हूँ, अकेला हूँ। जो क्रू है अब वही मेरे फैमिली एक तरह से बन जाएंगे, तो वही चीज़ है। एक ऐसी कोई क्वालिटी जो 20 ईयर ओल्ड गर्ल या फिर बॉय उनको अभी से अपने अंदर डेवलप करनी चलनी चाहिए? 20 ईयर ओल्ड को अपना एटलीस्ट फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि मतलब मे भी बहुत ज़्यादा जिमिंग और ज़रूरी नहीं है, बट एक हेल्दी बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे चलने के लिए। अगर मैं आपके कई भी बात को समराइज करूं तो आपने कहना है कि सबसे पहला बात कि आप सेल्फ कॉन्शियस रहो। हाँ सर। दूसरी, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखनी जरूरी है। एंड तीसरा की फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। एंड थर्ड की अपना सिचुएशनल अवेयरनेस, सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ नेवी और एज अ मर्चेंट नेवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कॉशियस रहो, है ना। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि अपने गोल को सॉर्टेड रख लो कि मुझे ये करना है तो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। वाह भैया, आपसे बातचीत करके आई एम बहुत बहुत मजा आया। एंड आई एम श्योर कि अपनी जो ऑडियंस है बहुत कुछ सीख के जाएगी एंड इस एपिसोड को एंजॉय करके जाएगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।